इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और अपनी अपनी पवित्र ग्रंथ बाइबल को हम निकाल लें और रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसके 28 पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वर्स 28। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद। हाँ, हम जानते हैं, ऐसे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं, प्रभु से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं, अगर आप परमेश्वर को मोहब्बत करते हैं, अगर आपके जीवन में आप परमेश्वर को पहला दर्जा देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने जीवन में प्रभु को देते हैं, हर बात में प्रभु को आगे रखते हैं, हर बात में प्रभु को ऊंचा करते हैं। बाइबल कहती है, प्रभु का वायदा है, वचन आपको प्रॉमिस करता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। आपके जीवन में प्रभु भला करना चाहता है, भलाई का जीवन। पवित्र शास्त्र बाइबल में अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर आपके जीवन में भला करेगा। अगर आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, अगर आप परमेश्वर को मोहब्बत करते हैं, तो हालात, स्थिति, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, जिंदगी डवाडोल क्यों ना हो रही, आपकी कश्ती वो तूफान, पानियों, हवा के झोंके से इधर उधर क्यों ना कर रहा हो, आप डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रभु से मोहब्बत करते हैं, आपके लिए प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहा है। और प्रभु ऐसा कुछ करेगा कि आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, आप नामचीन हो जाएंगे, प्रभु आपकी महिमा को बढ़ा देगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज एक विशेष वचन पर आज हम मनन कर रहे हैं। परमेश्वर से जो मोहब्बत रखते हैं, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें कोई सी भी हो, हालात कैसे भी हो, वचन में लिखा है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। अगर आप आज रो रहे हो, अगर आज आप कर्ज में हो, अगर आज आप तकलीफ में हो, अगर आज आप समस्या में हो, ये संदेश सुनते वक्त शायद आप रो रहे हो, शायद आप हालात बहुत बुरे हो, लेकिन अगर आप प्रभु को प्रेम करते हैं, अगर आप प्रभु को प्रेम करते हैं, तो प्रभु कहता है, प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वचन में अभी हमने पढ़ा, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। आपके लिए प्रभु कोई भी बात हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु आपके लिए भला करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम एक घटना को पढ़ते हैं, एक परिवार के विषय में। बेतनिया में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे, लाजर, उसकी 2 बहनें मार्था और मरियम। लाजर और उसकी 2 बहनें मार्था और मरियम। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 और 1 से पढ़ेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हाँ, ऐसे लिखा है, मार्था और मरियम का भाई जो बेतनिया के निवासी थे, उनका भाई लाजर बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। हाँ, इसी का भाई लाजर बीमार था। हाँ, मरियम का भाई लाजर, मार्था मरियम का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। और ये दोनों बहनों ने एक व्यक्ति के जरिए यीशु के पास में एक संदेश भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्यार करता है, वो बीमार है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हमने पढ़ा, मार्था मरियम ने यीशु के पास में एक संदेश भेजा कि जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्यार करता है ना, वो लाजर बीमार है।
मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हमने पढ़ा यीशु इस परिवार से प्रीति रखता है। बैतनिया में यीशु मसीह आते थे और मरियम को यीशु ने कहा था, जब वो यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुनने लगी, तब यीशु ने कहा था कि ये उत्तम भाग तुझसे कोई छीन नहीं सकता, ये आशीष का भाग तुझसे कोई छीन नहीं सकता। जितने भी लोग आज पवित्र ग्रंथ बाइबल को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे कहता है, अगर आप प्रभु को प्यार करते हो, अगर आप वचन पढ़ते हो, अगर आप प्रार्थना करते हो, अगर आप उपवास करते हो, वचन के आधार पर अगर आप जीवन जी रहे हो, प्रभु कहता है ये बहुत उत्तम भाग है। प्रभु आपको एक उत्तम भाग देगा और वो उत्तम भाग आनंद, खुशी, तसल्ली, प्रभु की बरकत, प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की उपस्थिति है और ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। मेरी पवित्र बहनों, भाइयों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, प्रभु आपसे कहता है ये आपसे कोई छीनेगा नहीं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु आज आपके जीवन में कुछ भला करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं कि लाजर के विषय में हम पढ़ते हैं कि बहनों ने खबर यीशु के पास पहुंचा दी और खबर ये थी कि जिससे तू प्रीति रखता है ना, वो लाजर बीमार है। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, जब यीशु के पास ये संदेश आया कि लाजर बीमार है, हाँ आगे पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हाँ, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। ऐसे लिखा है, ये तीनों से यीशु मसीह प्रेम रखते थे। आगे, फिर भी जब उसने सुना हाँ कि वह बीमार है, जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था, यीशु जिस स्थान में, जिस गांव में थे, वहां 2 दिन और ठहर गया। अगर मैं और आप होते, हमारा अपना कोई जो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं, जैसे ही खबर मालूम पड़े वो बीमार है, हम तुरंत जैसी स्थिति में दौड़े चले जाएंगे, भागेंगे, उसकी उस दिशा में, उस तरफ हम दौड़ना शुरू कर देंगे। ये प्रेम की निशानी है, ये प्यार की निशानी है। लेकिन यहां बाइबल ये कहती है यीशु उस पूरे परिवार से प्यार करता है, लेकिन यीशु 2 दिन और उस गांव में ठहर गए और उस स्थान में ठहर गए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहां ऐसे लिखा है कि यीशु ने देरी की, वहां पहुंचा नहीं, जबकि मार्था मरियम ने खबर पहुंचाई लाजर बीमार है। यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। और यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गए। जब 2 दिन और ठहर गए तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसे लिखा है कि लाजर मर गया। लाजर मर गया। आपका बिजनेस फेल हो गया, आपकी तरक्की में कोई बाधा आ गई, आपका मकान बन रहा था वो रुक गया, आपको नौकरी मिलते मिलते रह गई, आप विदेश जाते जाते रह गए, आपके काम, बिजनेस, तरक्कियां में बाधाएं आ गई। जब काम रुक जाता है तो आप प्रभु से कहते, प्रभु जल्दी कर, प्रभु जल्दी कर। आप उपवास करते, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, पवित्र जीवन जीते हैं और परमेश्वर को कहते, प्रभु जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। मार्था मरियम ने भी जब लाजर बीमार था तभी खबर पहुंचा दी कि जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप अपने हालात, स्थिति, परिस्थितियों को प्रभु को बराबर बता रहे हो, आप बराबर प्रार्थना कर रहे हो, आप एक पवित्र जीवन जी रहे हो, इसमें कोई 2 राय नहीं है। फिर हालात, स्थिति, परिस्थितियां बदलती क्यों नहीं है? फिर प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा? क्यों प्रभु देरी कर रहा है? पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में भी हमने पढ़ा, यीशु ने देरी की, 2 दिन और रुक गए, 2 दिन और रुक गए।
अगर आपने दुआ की, अगर आपने प्रार्थना की और प्रभु ने देरी कर दी, आपका मन खट्टा हो जाता है, आप निराश हो जाते हो, आप चिंतित हो जाते हो, प्रभु देरी क्यों कर रहा है, प्रभु देरी क्यों कर रहा है। और ऐसे लिखा है, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब लाजर मर गया, हो सकता है इस परिवार ने, जब लाजर मर गया, हो सकता है इस परिवार ने लाजर की खबर बार बार यीशु तक पहुंचाई हो, लेकिन यीशु मसीह बेतनिया नहीं पहुंचे, यीशु मसीह बेतनिया नहीं पहुंचे। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं कि संदेश पहुंच गया, लेकिन यीशु मसीह नहीं आए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद 4। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद 4। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 2 वर्स 4। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या कहा। एक शादी में, गलील प्रदेश के काना नगर में एक शादी हो रही है, और उस शादी में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह और उसके चेले निमंत्रित थे। यीशु वहां पर है, और ऐसा लिखा है कि दाखरस खत्म हो गया। यीशु की माता मरियम यीशु के पास आई और कहने लगी, दाखरस खत्म हो गया। तब यीशु ने क्या कहा, पढ़ें, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। बाइबल ये कहती है, प्रभु का कलाम कहता है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, वो उसको वहां भगा रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई, क्योंकि दाखरस, जो मेहमान आए उनके स्वागत के लिए जो शरबत था वो खत्म हो गया है। अब लोग चिंतित है, भाग दौड़ कर रहे हैं, और ये खबर यीशु तक पहुंचा दी। लेकिन यीशु कहते हैं, अभी रुको, टाइम नहीं हुआ है, अभी समय नहीं हुआ है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब प्रभु कहता है रुक जाओ, अभी समय बाकी है, अभी थोड़ा रुको, थोड़ी देर वेट करो, हमारी समझ में नहीं आता क्यों प्रभु देरी कर रहा है, क्यों प्रभु देरी कर रहा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पढ़ेंगे 7 अध्याय, यही गॉस्पेल जॉन चैप्टर 7, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 और उसके दूसरे पद को पढ़ लें। यहूदियों का झोपड़ी का पर्व निकट था। हाँ, यहूदियों के झोपड़ी का पर्व त्योहार निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, और इसलिए उसके भाइयों ने यीशु से कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, यहाँ से तू यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है, जो सेवा काम करता है, उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें। और यहूदिया में फेस्टिवल है, झोपड़ियों का पर्व है, वहां लाखों की भीड़ है, अगर तू वहां जाकर काम करेगा तो लोग देखेंगे। अब यीशु के भाई यीशु को कह रहे हैं, जो भी कुछ काम तू करता है तो यहूदिया में जाकर कर, क्योंकि झोपड़ियों का पर्व है और बहुत सारे यहूदी वहां आए हुए, वहां भीड़ है, वहां तू काम कर। हाँ, क्योंकि ऐसा कोई ना हो, ऐसा कोई नहीं है जो प्रसिद्ध होना चाहे, जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे, और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है, अगर तू ये काम करता है, तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, अपने आप को संसार पर प्रकट कर, जादू दिखा, अद्भुत काम कर, चिन्ह चमत्कार कर, तुरंत कर, प्रसिद्ध हो जा। कई बार हम ये सोचते हैं, प्रभु काम कर, मैं हाथ रखूं तो काम होना चाहिए, मैं प्रार्थना करूं तो काम होना चाहिए, लोग देखना चाहिए और प्रसिद्ध हो जाए। कई बार प्रभु की महिमा नहीं, लेकिन प्रसिद्धि के लिए हम करते, फेमस हो जाएं, प्रसिद्ध हो जाएं। कई बार प्रभु रुक जाता है, देरी करता है। आज हम परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे हैं, क्यों प्रभु देरी करता है। जब भाइयों ने कहा यहूदिया में जा, वहां चिन्ह चमत्कार कर, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। हाँ, यीशु का क्या जवाब है?
तब यीशु ने उनसे कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया। यीशु ने उनसे कहा यहूदिया जाने का समय अभी नहीं आया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, क्या आप प्रभु को अपने समय के अनुसार चला रहे हैं? क्या प्रभु को आप अपने दिशा के अनुसार चला रहे हैं? क्या प्रभु को आप हुक्म दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं? मेरी बहनों मेरे भाइयों, यीशु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया, हाँ, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। मेरे समय निर्धारित समय है। परमेश्वर जब काम करता है तो नियुक्त समय पर काम करता है। पतरस कहता है, पहला पतरस 5:6 में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे तुम दीनता से बने रहो। परमेश्वर का हाथ बहुत बलवंत है, ताकतवर है, वो तुम्हारे लिए अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन तुम दीनता से, तुम नम्रता से उसके हाथ के नीचे बने रहो। आपके काम कितने भी भारी क्यों ना हो, आपके काम असंभव क्यों ना हो, आपके ऊपर कर्जा बेशुमार क्यों ना हो, आपकी बीमारी लाइलाज क्यों ना हो, आपकी नीड, आपकी जरूरत कितनी भी भारी क्यों ना हो, मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, आप ठहरो, रुको, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। इसलिए वो प्रेरित पतरस कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वो उचित समय पर तुम्हारे लिए काम करेगा। उसका एक समय है, जिस समय में वो काम करता है वो काम बड़े लाजवाब होते हैं, वो काम बड़े सम्मानित आदरणीय हो जाते हैं। क्या आप प्रभु के समय पर अपने जीवन में काम देखना चाहते हो? पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह नहीं गए तो लाजर मर गया। जब यीशु मसीह उस गांव में 2 दिन और रुके तो ऐसे लिखा है लाजर मर गया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, तुरंत जाने से लाजर को चंगाई मिलती। तुरंत अगर यीशु मसीह जाते तो लाजर को चंगाई मिलती। देरी से जाने से लाजर को पुनरुत्थान मिला। अगर आप अपने समय में प्रभु से काम कराना चाहते हैं तो कुछ काम आपके जीवन में हो जाएगा, लेकिन आप प्रभु के समय के लिए ठहरे रहे तो प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत, अमेजिंग, अद्भुत काम करेगा, जिसकी चर्चा चारों तरफ फैलेगी। क्या आप सर्दी खांसी से ठीक होना चाहते हैं? क्या भयंकर बीमारी में भी अद्भुत काम प्रभु का देखना चाहते हो? बाइबल में लिखा है, यशायाह की किताब 43 अध्याय और 13 पद में लिखा है, मैं जब काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोकेगा? प्रभु कहता, अगर मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोकेगा? क्या आंधी, क्या तूफान, क्या भुखमरी, क्या मृत्यु, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, कौन मुझे रोकेगा? मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब यीशु के पास में संदेश आया, जिससे तू प्रीति करता है वो बीमार है। हाँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु आपसे प्रीति करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। दुनिया की, संसार की सबसे अनमोल चीज आप हो। प्रभु आपसे प्यार करता है। जानते हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में यशायाह 43 अध्याय 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ लेंगे उस पद को। यशायाह नबी की किताब अध्याय 43, आइजैक चैप्टर 43 वर्स 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए रचा है। वो वाला पद पढ़ लो, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। कौन सा पद है वो? 4 पढ़ ले। हाँ, मेरी दृष्टि में तू अनमोल। अब ध्यान से सुने, प्रभु कहता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। आपको प्रभु जब देखता है तो अनमोल करके देखता है, प्रतिष्ठित। आपकी प्रतिष्ठा प्रभु बढ़ाना चाहता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, प्रभु के ठहराए हुए समय पर प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करने आपके लिए भी एक योजना बनाकर रखी है। आप ठहरो, आप रुको। जो बुद्धिमान है, आमोस कहता है, जो बुद्धिमान है वो खामोश रहे, वो चुप रहे। प्रभु के समय के लिए आप इंतजार करें,
प्रभु के समय के लिए आप इंतजार करें। प्रभु अपने समय पर आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है कि मार्था और मरियम का भाई जब लाजर मरा, देरी हो गई, यीशु मसीह नहीं पहुंचे, अब लाजर मर चुका है। बाइबल ये कहती है 11 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 और 14 पद को पढ़ लें। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 11 वर्स 14। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। लाजर मर गया है। अपने शागिर्दों से यीशु ने कहा लाजर मर गया। किसने लाजर को मारा? बाइबल कहती है यीशु जब नहीं पहुंचा उसकी बीमारी में तो लाजर मर गया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपके हालात, स्थिति, परिस्थितियां बहुत भारी हो गई हो, आपके आंसू थम नहीं रहे, रुक नहीं रहे, मुसीबतें, समस्याएं, प्रॉब्लम एक के बाद आती जा रही है, और आपको यह विश्वास है प्रभु रोकेगा, प्रभु रोकेगा, प्रभु काम करेगा। हो सकता है कि आप हबक्कुक की किताब में शायद जैसे प्रश्न है वैसे प्रश्न आप प्रभु से कर रहे हो। कब तक? प्रभु के एक दास ने गीत गाया, कब तक खुदा मेरे, कब तक मैं दुख सहूं, कब तक मैं आंसू बहाऊं, कब तक पीड़ाओं में रहूं, कब तक कर्ज में रहूं, कब तक बीमारी में रहूं, कब तक हालात और समस्याएं बुरी हैं और इनमें मैं जीवन जीऊं, कब तक रहूं प्रभु। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम में हम पढ़ रहे हैं लाजर, यीशु ने कहा मर गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है। अब इसका 15 पद पढ़ ले। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। और यीशु अपने शागिर्दों को कहता है मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था जब लाजर मरा। लाजर बीमार था और मर गया। यीशु कहते हैं मैं आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था। ये सुनकर शायद आप विचलित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि हमारी बीमारी में, हमारी तकलीफ में, हमारी समस्या में अगर यीशु होता, अगर प्रभु हमारे साथ होता, अगर यीशु वहां साथ दे देता, अगर यीशु प्रार्थना सुन लेता तो ये हालात ना बिगड़ते, हमारे ऊपर और कर्ज ना होता, ये बीमारी और भयंकर रूप ना ले लेती, हमारे ऊपर और कर्ज ना बढ़ता, हमें अपना मकान ना बेचना पड़ता, हमें हमारे जेवर गिरवी ना रखने पड़ते, हमें कर्ज उठाना ना पड़ता। अगर प्रभु उस समय काम कर देता, हो सकता है हालात और बिगड़ गए हो, परिस्थितियां और व्याकुल हो गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है कि अच्छा हुआ मैं वहां नहीं था। लेकिन क्यों? अगर इसके आगे हम पढ़ें तो वहां बड़ी एक अद्भुत बात लिखी है, पढ़ लेंगे। कि मैं वहां न था, कि मैं वहां न था जिससे तुम विश्वास करो, जिससे तुम विश्वास करो। अगर हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, कर्ज और बढ़ रहा है, बीमारी और भयंकर रूप ले रही है, तकलीफें भयंकर भयंकर रूप ले रही हैं, हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, प्रभु कहता है ये इसलिए हो रहा है ताकि तुम विश्वास करो, ताकि तुम विश्वास करो। जितना ज्यादा दर्द, जितनी बड़ी समस्या, जितनी ज्यादा तकलीफें, उतनी बड़ी गवाही प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, आपने देखा होगा मक्का, भुट्टा, अभी बारिश के दिनों में हम वो मक्का खाते हैं, भुट्टा खाते हैं भून भून कर। आप कच्चा लोगे तो 10 के 3 मिल जाएंगे, लेकिन आप एक लो, भुना हुआ लो तो 20 रुपए का एक मिलेगा। कच्चे की कोई कीमत नहीं, लेकिन जब वो आग की भट्टी में भुना जाता है वो उसकी कीमत बढ़ जाती है। हालात, स्थिति आपको प्रभु की महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं, आपके आंसू प्रभु की महिमा के लिए तैयार आपको कर रहे हैं। यीशु ने कहा ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि तुम विश्वास करो। प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बुरे हालातों में स्थिति, परिस्थितियां जब बहुत व्याकुल होती हैं, हालात जब बहुत खराब हो जाते हैं, तब प्रभु कहता है अब तू विश्वास दिखा, अब तू अपने विश्वास को बढ़ा। हमारे एक दोस्त ने गीत गाया,
आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में यीशु ने कहा, अच्छा हुआ मैं वहां नहीं था ताकि तुम विश्वास करो। अब विश्वास अपना बढ़ाए। अगर कर्ज बढ़ रहा है, आपके विश्वास को बढ़ाए। अगर तकलीफ बढ़ रही है, अपने विश्वास को बढ़ाए। अगर बीमारी बढ़ रही है, अपने विश्वास को बढ़ाए। हालात बुरे बढ़ते ही जा रहे हैं, समस्याएं बुरी बुरी बढ़ती जा रही हैं, अपने विश्वास को बढ़ाए, अपने विश्वास को बढ़ाए। 10 कोढ़ी यीशु के पास आकर कहने लगे, हे प्रभु हम पर दया कर। और यीशु ने उनको देखा और कहा, जाओ तुम अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजक उन दिनों में कोढ़ियों को सर्टिफिकेट देता था कि तुम अब घर में रह सकते हो। वो पहले चेक करता था कि आप शुद्ध हो चुके हो। अगर ठीक हो गए हो तो याजक कहता था अब तुम अपने परिवार में, अपने घर में रह सकते हो। यीशु ने बिना प्रार्थना के उन कोढ़ियों को कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और ऐसा लिखा है, वे जाते जाते चंगे हो गए। वे जाते जाते चंगे हो गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, रोते रोते आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। दर्द में ही आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। आपके जीवन में आंसू बहते बहते अद्भुत काम होंगे। हालात बुरे बुरे आ रहे हैं और प्रभु उन्हीं हालातों में आपके लिए आपकी महिमा बढ़ा रहा है। प्रभु अद्भुत काम कर रहा है। प्रभु आपके जीवन में गहरे काम कर रहा है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 23 अध्याय पद 8, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 23 वर्स 8। प्रेरितों के काम अध्याय 23 और उसके 8 पद को पढ़ लेंगे। क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं, हाँ, कि न पुनरुत्थान है। सदूकी कहते हैं ना तो पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत, ना तो स्वर्गदूत है, न आत्मा है, और ना ही आत्मा है। सदूकी ये कहते हैं आत्मा भी नहीं, स्वर्गदूत भी नहीं, पुनरुत्थान भी नहीं। हाँ, परंतु फरीसी इन सबको मानते हैं। परंतु फरीसी इन सबको मानते हैं। अब ध्यान से सुनो, यीशु मसीह जब मार्था मरियम बुला रही थी, बीमारी के समय नहीं गए, तीसरे दिन भी नहीं पहुंचे। यीशु मसीह मार्था मरियम के पास बैतनिया में कब्रिस्तान में चौथे दिन पहुंचे। अब ये चौथे दिन पहुंचने का कारण क्या है? ध्यान से सुनो। फरीसी लोग ये विश्वास करते थे कि 3 दिन तक जो देह से आत्मा निकल गई है वो 3 दिन तक वापस आ सकती है, वो व्यक्ति वापस जिंदा हो सकता है। अगर यीशु मसीह तीसरे दिन लाजर को जिंदा कर देते, अगर तीसरे दिन लाजर को जिंदा कर देते तो प्रभु को महिमा नहीं मिलती, आपका विश्वास नहीं बढ़ता, मार्था मरियम का विश्वास नहीं बढ़ता, यहूदी लोगों का विश्वास नहीं बढ़ता। लेकिन यीशु मसीह चौथे दिन गए। प्रभु ने देरी कर दी, प्रभु ने देरी की। क्यों? ताकि आपका विश्वास बढ़े, ताकि आपका विश्वास बढ़े। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, मार्था भूल गई क्योंकि यीशु ने मार्था से कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, कब्रिस्तान के पास यीशु पहुंचे और बाइबल ये कहती है, मार्था ने, मरियम ने यीशु से एक ही बात कही, अगर तू होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। अगर तू साथ होता, अगर तू बैतनिया में होता, अगर तू हमारे घर में होता, अगर तू हमारी बीमारी में होता तो लाजर नहीं मरता। हो सकता है आपने निराशाओं में विश्वास खो दिया और आप कहने लग गए
प्रभु अगर तू होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते, अगर तू प्रार्थना सुन लेता, अगर तू साथ निभा देता, अगर तू काम कर देता, अगर बीमारी को हटा देता तो मृत्यु नहीं आती। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम परमेश्वर के कलाम में ऐसा पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह कब्रिस्तान के पास में जिस कब्र में लाजर रखा है और उस पर बहुत बड़ा पत्थर उस गुफा पे टिका हुआ है, यीशु ने कहा इस पत्थर को हटा दो। जो यीशु लाजर को जिंदा कर सकता है तो फिर उसके लिए पत्थर क्या है। कई बार अविश्वास के पत्थर हमने हमारे जीवन में बना कर रखे हैं। यीशु कहता है इसको हटाओ, अभी काम होगा। यीशु कहता है इस पत्थर को हटाओ, मैं काम करना चाहता हूं। आप अगर निराश हो चुके हैं, निराशा के पत्थर को हटाओ। अगर अविश्वास आ गया है तो अविश्वास के पत्थर को हटाओ। अगर आपने उम्मीद खो दी, आशा खो दी, तो आप उस उम्मीद निराशा के पत्थर को हटा दो। प्रभु कहता है देखो मैं अभी तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 11 वर्स 43 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 43 पद। हाँ, ये कहकर बड़े शब्द से यीशु ने बड़े शब्द से कहा, हे लाजर निकल आ। कम ऑन, आजा। हे लाजर तू कब्र से आजा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपने जो खोया है, जो कुछ आपका नुकसान हुआ है, आपकी हानि हुई है, आपकी बीमारी ने आपका स्वास्थ्य छीन लिया हो, आप कर्ज में पड़ गए हो, आपकी आशीष बरकत चली गई हो, अब प्रभु कहता है वो वापस आएगी, वो वापस आएगी। जब यीशु कहता है तो मृत्यु भागती है, जीवन आता है। जब यीशु कहता है तो बीमारी भागती है, स्वास्थ्य आता है। जब यीशु कहता है तो कर्ज भागता है और आशीष, बरकतें और उसका फजल आपके ऊपर आता है। यीशु ने कहा हे लाजर बाहर निकला, और 4 दिन का मरा हुआ लाजर उस कब्र से जिंदा बाहर आ गया। आप उम्मीद ना खोएं। अगर आप सोच रहे हैं प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत देरी कर दी, प्रभु की देरी आपकी महिमा बढ़ाने के लिए है। प्रभु की देरी आपके लिए बेहद अद्भुत आशीष के लिए है। अगर प्रभु आपके जीवन में देर कर रहा है, अगर आपके जीवन में प्रभु देर कर रहा है, एक बात याद रखो, एक बड़ा सा तूफान आपकी जिंदगी में प्रभु लाएगा, ताकि छोटी मोटी चीजें जो भी है उनको वो उड़ा ले जाए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हमने पढ़ा, यीशु ने आवाज मारी और लाजर कब्र से बाहर आ गया। आपके रुके हुए काम, आपके जीवन में आंसू, आपके तकलीफें, हालात बुरे हैं, हादसे बहुत घट चुके हैं, अगर आप इनमें निराश होकर बैठे हैं तो प्रभु एक आवाज लगाएगा, जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी, तंदुरुस्ती आएगी, हालात बदल जाएंगे आपके जीवन में। प्रभु अद्भुत रीति से काम करेगा। इसलिए आप, बाइबल ये कहती है, आप प्रभु से प्रेम करो। जो उससे प्रेम करते हैं, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हमने पढ़ा, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद, हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपके जीवन में भला होने जा रहा है, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। अब कर्ज की दशा दूर होगी। केवल आप ये तकलीफें, ये समस्याएं जीवन में इसलिए आई ताकि प्रभु आपके लिए बड़ा काम करे। और यीशु ने कहा ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि तुम विश्वास करो। आप अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाएं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की बड़ाई करें और प्रभु से प्रेम करें। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय पद 22 में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो श्रापित है। आपके ऊपर श्राप इसलिए आया है क्योंकि आप प्रभु को प्रेम नहीं करते। अपने बच्चों को प्रभु को प्रेम करना सिखाएं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, प्रभु को आप प्रेम करें। देखो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, उसमें विकास, उन्नति होगी। देखो आपको बरकत, आशीष मिलेगी। अगर आपका परिवार टूटा हुआ है, पूरा परिवार मिलकर प्रभु को प्रेम करो। देखो प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आपके टूटे बिखरे जीवन को प्रभु बनाएगा, आपके टूटे परिवार को प्रभु बनाएगा। अगर आपका बिजनेस खराब हो चुका है, अगर आपके जीवन में आशीष नहीं, बरकत नहीं है, आप प्रभु को प्रेम करो। देखो प्रभु आपको आशीष देगा। देखो प्रभु आपको आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। 1 मिनट के लिए मैं आप सभी के लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करे। जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूं अच्छी संगति के लिए, अच्छे वातावरण के लिए प्रभु, अच्छी आराधना के लिए और विशेष आज के कलाम के लिए प्रभु।
जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु इस समय अपने अदृश्य हाथ से अपने बेटे बेटियों को छू ले, स्पर्श कर, उनके जीवन में जो भी हालात बिगड़े हुए हैं, कर्ज की दशा है, बीमारी की दशा है, संकट है, क्लेश है, दर्द है, तकलीफ है, प्रभु अपने अदृश्य हाथ को बढ़ाकर इन्हें छू ले यीशु राजा, और सारी समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो। प्रभु आपने अपने अदृश्य हाथ से इन्हें छू लिया, स्पर्श किया और चंगाई दी, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आप हमारे और भी संदेश सुनना चाहते हैं तो YouTube हमारा चैनल है और अनिल पात्रे के नाम से आप वो चैनल पर जा सकते हैं, और हमारी अन्य अनेक प्रकार की वीडियो जो अनेक विषयों को लेकर बनाई गई है, आप उन्हें देखें, सुने और वचन को, उस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।